हेलो डियर, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून। कैसे हो गाइस? आई थिंक आप सब बहुत अच्छे। सो मैं रीडिंग को आपका सबका टैरोट स्पिरिचुअल हीलर। सो गाइस, आज रीडिंग मैं लाई हूँ आप सभी के लिए। ये रीडिंग है कैंडल वैक्स ट्रेडिशन, यहाँ पर मैं करूँगी। सो आज जानने की कोशिश करती हूँ आपका जो पार्टनर है, ये पर्सन इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहा है, क्या क्या छुपा रहे हैं आपसे, उनके दिल में क्या चल रहा है। ठीक है, इतना कुछ उन्होंने दिल में क्या कुछ छुपाए रखा है जो आपको बताना तो चाहते हैं बट बता भी नहीं पा रहा है। सो उनका करंट फीलिंग्स डेफिनेटली मैं चेक करूंगी। ठीक है, तो चलिए, रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, आप सभी के लिए है, सारे जेंडर वालों के लिए रीडिंग है। किसी भी वक्त पर आप इस रीडिंग को देख सकते हो। ठीक है, टाइमलेस है, जब भी देखोगे उस टाइम से रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग प्लीज़ व्हाट्सअप करें, फ़ोन कॉल्स बिल्कुल अलाउड नहीं है। ठीक है, तो पर्सनल रीडिंग चार्जेबल होती है, नॉट फ्री, तो आपको बुकिंग करना पड़ेगा व्हाट्सएप पर जाकर। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर आप चेक कर सकते हो एंड बुकिंग ले सकते हो। चलिए, अगर आप एक्यूरेट प्रेडिक्शन चाहते हो, जानना चाहते हो, तो आपको पर्सनल रीडिंग की लेने की ज़रूरत है। यहाँ पर जो बेसिक जो आएगा जनरल रीडिंग है, सो इतना, ये तो मतलब ये तो नहीं कि आपके साथ कोई रेजोनेट, कुछ भी रेजोनेट ना करे, डेफिनेटली करेगा। आप इस रीडिंग तक आए हो, यूनिवर्स आपको पहुँचा है, तो कुछ ना कुछ मैसेज तो आपके लिए है। ठीक है, तो चले, जितना आपके साथ रेजोनेट करे सिर्फ उस एनर्जी को क्लेम करना है, बाकी लेट इट गो। चलिए, यूनिवर्स हमें गाइड करे, पॉजिटिव रहे गाइस। सो फ्लेम पे फोकस करते हुए जिस भी इंसान के बारे में आप जानना चाहते हो, सिर्फ उन्हीं के बारे में सोचिए एंड 3 टाइम्स उनका नाम आप लीजिए एंड इस तरह से आपको लेना है ताकि आपको खुद को सुनाई दे। रेडी हो जाइए, सारे एग्जिस्टिंग थॉट्स दिमाग से हटा लीजिए गाइस। सो आई होप आपने अब तक कर लिया होगा। लेट्स स्टार्ट, लेट्स चेक। ओके, सो सबसे पहले जो मुझे एनर्जी मिल रही है, मुझे ऐसा लग रहा है आपका जो पार्टनर है ना, इस टाइम ए पर्सन इस चीज़ को फील कर पा रहा है कि उन्हें ना ऐसा फील हो रहा है कि चीज़ें तो बदल रही है आप दोनों के बीच में। जैसा चीज़ें पहले थी या पहले था, तो ऐसा चीज़ें तो बिल्कुल नहीं है। स्टेबिलिटी बहुत कम हो जा रही है। आप दोनों का जो बॉन्ड था वो धीरे धीरे वीक तो हो रहा है। ठीक है, और कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि ऐसा क्या हो गया है कि चीज़ें समय के साथ साथ जितनी बेहतर होना चाहिए थी, वो समय के साथ साथ उतना ही बिगड़ रहे हैं। ठीक है, और जितना ग्रोथ आप दोनों की होना था ना कनेक्शन में, तो वो सारी चीज़ ना डिस्ट्रॉय हो रहा है। ये उनको अपने आंखों के सामने ये चीज़ें इंसान ना देख पा रही है एंड फील कर पा रही है। ओके, तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं फोकस कर रहे हैं कि ऐसा कौन सा रीज़न है जिसके वजह से स्टेबिलिटी बर्बाद हो रही है धीरे धीरे। ठीक है, दूरियां आप दोनों के बीच आ रही है या दूरियां आप दोनों के बीच में ऑलरेडी बढ़ चुकी है या बढ़ रही है। ठीक है, तो रूट कॉज को समझना चाह रहे हैं आपके पर्सन। ठीक है, फील कर रहा है कि, और सर्च भी कर रहा है कि बेसिकली मुझे यहाँ दिख रहा है कि देखना चाह रहे हैं कि रूट कॉज क्या है जिसके वजह से आप दोनों धीरे धीरे दूर जा रहे हो एक दूसरे से, साथ होने की बजाय। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर क्लियरली मुझे नज़र आ रही है। ओके, सो इस टाइम इंसान का जो एनर्जी है ना, बहुत दर्द हो रहा है उनका। ठीक है, दर्द भरा हुआ है इनके दिल में।
और बस चाह रहा है कि आप दोनों के बीच में ना सब एकदम सब कुछ सही जा रहा है, सही हो जाए, ठीक है, सब कुछ सही चले और आप दोनों बस सिर्फ एक दूसरे के प्यार करो, एक दूसरे को प्यार करो, एक दूसरे के करीब आ पाओ, एक दूसरे को करीब अब सामने से जान पाओ, समझ पाओ, ठीक है, एक दूसरे को, और एक दूसरे के बारे में, भविष्य के बारे में सोचो। सारी चीज़ों को, सारे चीज़ से फोकस हटाकर सिर्फ एक दूसरे के भविष्य के बारे में सोचते रहो, सोचो, ठीक है। तो उनको ना बहुत डर लग रहा है, उनको एक अजीब सा डर फील हो रहा है, ऐसा कुछ होने वाला है और आप दोनों दूर हो रहे हो, शायद कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होने वाली है और कोई और आ जाएगा, आप किसी और को चूज कर लोगे आपके इंटरेस्ट की अकॉर्डिंगली, ठीक है, आपके इच्छा के अकॉर्डिंगली। तो ये सारी चीज़ों को ये पर्सन ना बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, एक ऐसे स्टेट में फंसे हैं जहां उन्हें फील हो रहा है ना तो आपके अकॉर्डिंग आपके लिए एक अच्छा इंसान साबित ना हो पाए, ठीक है, आपके एक्सपेक्टेशंस पे खरे नहीं उतर पाए, लेकिन अगर आप किसी और को चूज कर लेते जिसके अंदर वो सारी क्वालिटीज है जो आप ढूंढते हो, जो आप चाहते हो, तो वो आपको किसी और का होते हुए भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें ना इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है इस टाइम, ठीक है, एंड डेफिनेटली दे आर नॉट फीलिंग गुड एट ऑल, ठीक है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में फंसे हुए हैं इंसान एंड उनको बिल्कुल कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है इस टाइम पर, ठीक है, बहुत अंदर से बहुत बेचैन सा, अंदर से बहुत कमज़ोर महसूस कर रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि उनके आसपास तो कोई नहीं है, उनको कोई समझने वाला कोई इंसान है ही नहीं, ठीक है। तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा दुखी है इस वक्त, बहुत ही ज़्यादा आपको मिस तो कर रहा है इस टाइम, ठीक है, उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि आप उसे दूर कर दिए हो, आप उनसे दूर हो रहे हो, ठीक है, और उन्हें आपका प्यार चाहिए। होता है ना कि सडन ब्रेकडाउन और बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रेन्ड फील करना, वो वाली फीलिंग्स आपके पर्सन की इस टाइम चल रही है। तो आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कुछ करा नहीं, आप उनसे दूर हो रहे हो, आपको कोई अच्छा मिल जाएगा, आप किसी और के हो जाओगे तो क्या होगा, कैसे वो सहेंगे वो चीज़, कैसे वो बोलेंगे वो चीज़ को, ठीक है। तो ये सारे उल्टी सीधी विचार उनके मन में ना आ रहा है कि आप किसी और का ना हो जाओ, आपकी शादी किसी और से ना हो जाए और आप किसी और को ना अपना लो और वो कुछ कर ना पाए, देखते रह जाए खड़े खड़े के, सिर्फ उनके सामने सब कुछ हो जाएगा और वो चुपचाप देखते रहे, तो आप किसी और के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो, आगे बढ़ जाओगे, किसी दूसरे को शादी कर लोगे, किसी दूसरे के साथ घर बसा लोगे, किसी अच्छे लाइफ डील करोगे, खुश रहोगे, और एक इंसान हाथ पे हाथ धर कर बैठे रहेंगे, वो कुछ कर नहीं पाएंगे। तो एक इंसान अपने प्यार को ना बरकरार रख नहीं पाएंगे, सब कुछ एक दिन ख़त्म ही हो जाएगा, वो भी उनकी आंखों के सामने, ठीक है। तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, ये सारी चीज़ें उल्टे सीधे ख्यालात इनके मन में ना इस टाइम चल रहा है। साथ साथ इंसान सोच रहा है कि कितना फॉर ग्रांटेड इंसान आपको लिए थे, कितना आपकी विश्वास को इन्होंने दिन पर दिन इन्होंने आपके विश्वास को तोड़े थे, आपको कभी वैल्यू नहीं करके, आपको कभी इम्पोर्टेंस ना देकर, आपको प्रायोरिटी लिस्ट पर कभी ना रखकर, ये इंसान आपको हर मोड़ पर, हर मोमेंट पर, हर मोड़ पर आपको ये समझा दिया कि आप इनके लाइफ में फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं हो, आप इनके लाइफ में कोई इम्पोर्टेंस रखते नहीं हो, ठीक है। सिर्फ आपको लेकर बैठे रहने से इंसान का दिन नहीं चलेगा, इनका बहुत सारे काम्स है, ये इंसान आपको बार बार ये चीज़ फील करवाए थे, ये सारी चीज़ ना इंसान आप इस टाइम ये पर्सन जो है ना एनालाइज कर पा रहे, चीज़ों को फील कर पा रहे कि मेरे गलती तो बहुत है अगर देखा जाए, ठीक है। साथ साथ सोच रहा है कि ये कैसे हो सकता, कैसे ये पॉसिबल होगा, कैसे ये चीज़ पॉसिबल हो रहा है, सामने वाला इंसान तो मुझे बहुत प्यार करता था, मतलब आप बहुत प्यार करते थे, इनके दिल में तो मेरे लिए बहुत श्रद्धा था, बहुत रिस्पेक्ट था, बहुत सारा प्यार था, ये कैसे हो सकता है कि कोई इंसान जो किसी को इतना चाहते हैं, किसी को इतना प्यार करते, वो इंसान इतने अचानक से अपने खुद को बदल कैसे सकते हैं। क्या वो प्यार नहीं था, वो सिर्फ दिखावा था, क्या था।
तो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, रूट कॉज को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हो गया, ऐसा क्या अचानक से ऐसा आपके अंदर क्यों इतना बदल हो गया। तो एक्सट्रीम लेवल पे जाकर इंसान ना ओवर थिंक कर रहा है इस रिश्ते को लेकर, कनेक्शन को लेकर, जिसका मतलब दूर दूर तक कोई आइडिया नहीं है इनका। ठीक है, ये भी सोचता है कि तो मुझे यह देख रहा है कि आप इन्हें प्यार करते हो, आपके दिल में तो कोई भी नहीं है, आप चाहते भी नहीं हो किसी और के हो जाओ, और ये उल्टा सीधा सोच रहा है। देखो, तो सोच सोच के इनका रोने का बहुत मन कर रहा है, सोच सोच को इनको रोने का बहुत मन हो रहा है, इनका दिल बहुत भारी हो गया है, अजीब अजीब सब फीलिंग्स उनके मन में ना आ रही है। ठीक है, नेगेटिव हो जा रहे हैं और उनको रोने का मन बहुत हो रहा है, और उन्हें फील हो रहा है कि वो बस आपके पास आए, आपको गले लगा ले। ठीक है, फुट फुट कर रोए आपके सामने। आपको लग सकता है कि ये आपके पार्टनर होंगे नहीं, ये रोते नहीं हैं। आपको पता है कि बहुत लोग रोते नहीं हैं, लेकिन अकेले में रोते हैं। ओके, तो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स मुझे यहाँ देख रहा है कि ना एक ही कि आपको ना जोर से आके पर्सन हक करना चाहते हैं और फूट फूट कर रोना चाहते हैं आपके सामने, आपको बताना चाहते हैं दिल की बात, वो आपको कैसे खोने से डरते हैं। तो एक्चुअली मैं बता रही हूँ कि इंसान आपको खोने से बहुत ज़्यादा इस टाइम डर रहा है, बहुत ही ज़्यादा, और उनको पूरा गारंटेड लग रही है ये चीज़ कि जो सोच रहे हैं ना वो पूरा सच होगा। ऐसा उन्हें फील हो रहा है कि वो किसी से शेयर भी नहीं कर पा रहे ये चीज़। वो बस चाहते हैं कि आपके आगे आके बस कहे और आपके सामने ही रोए और आपको बताए कि कैसे वो आपको नहीं खोना चाहते और कैसे आपको किसी और का वो होने नहीं देख सकते। तो अंदर से बहुत टूट चुका है इंसान, ऐसा लग रहा है। रोने का भी मन हो रहा है, खुद को रोक कर रखा है। ठीक है, क्या करे क्या ना करे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। बहुत डिप्रेस्ड है, बहुत डिप्रेशन में है इंसान। ठीक है, बहुत रोने का मन हो रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं लगे, किसी को शेयर भी नहीं कर पा रहा है बात। ठीक है, कि क्यों अंदर उनका क्या चल रहा है। तो उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि क्या एफर्ट डाले, लेकिन उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि उन्हें कौन सा एफर्ट डालना चाहिए। साथ साथ इंसान फील कर पा रहा है कि मैं तो कितना कुछ करना चाहता हूँ इनके लिए, सामने वाला इनके इंसान के लिए, मतलब आपके लिए, बट वो समझे तब ना। मैं तो कितना कुछ रिश्ते के लिए करना चाहता हूँ, लेकिन मैं कितनी सारी चीज़ों में फंसा भी हूँ। तो आपके पास मुझे दिख रहा है कि पर्सनल लेवल पर हो सकता है कि स्टॉक हो। ठीक है, हो सकता है कि कैरियर में भी स्टॉक है, कैरियर में भी प्रॉब्लम्स आ रही है, प्रॉब्लम फेस कर रहा है। ठीक है, तो हो सकता है कि इतने सारा काम करते या पढ़ाई करते, शायद आपका पर्सन स्टूडेंट भी हो सकता है, इनको टाइम नहीं मिल पाता कि एक्स्ट्रा कुछ करने का। फैमिली इश्यूज हो सकती है, ठीक है, कुछ भी हो सकते हैं, फैमिली अलाउ नहीं कर रही है यार, कि जैसे कि देखो ना, या घर से निकल नहीं पा रही है। तो कुछ प्रॉब्लम इस तरह से है जिनको चलते इनको लग रहा है कि एफर्ट डालना चाहता भी हूँ, एफर्ट डालना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास में अभी कुछ नहीं, कितने सारी जगह में फंसी हुई हूँ। तो मैं कैसे चीज़ों को ठीक करूँ। जो बर्बादी मुझे अपनी नज़र से देख रही है ना, यहाँ मैं ठीक कैसे कर सकता हूँ। तो इसे मैं अगर ट्राई करूँ तो कुछ हद तक ठीक हो सकता है, वो भी मैं नहीं कर पा रहा या नहीं कर पा रही। तो बहुत इनर गिल्ट में रहे हैं इनको। ठीक है, इनका इंसान कि इनका ना लाइफ में मौका, इनका लाइफ कहीं ना कहीं इनको मौका नहीं दे रहा है। लाइफ सिर्फ और सिर्फ टेस्ट लेती जा रही है और कुछ भी ऐसा ही नहीं हो पा रहा है। ना अपने आप चीज़ें सही हो रही है और ना कुछ सही पसंद कर पा रहा है। ठीक है, तो एक हेल्पलेस फील इस टाइम पसंद कहीं हो रहा है, किसी को एक्सप्रेस कहीं ना कहीं ये पसंद किसी को बोल भी नहीं पा रहा है। ये चीज़ अंदर ही अंदर एक घुटन सा महसूस कर रहा है। ये वाली एनर्जी इनकी आई है। चलिए देखती हूँ से नहीं आगे क्या होने वाला है, क्या होगा। इतना कुछ फील करने की बावजूद भी इंसान प्लीज़ गाइड करे, एंजल्स यूनिवर्स हमें गाइड करे। क्या होगा इन फ्यूचर, आगे क्या होगा।
नेक्स्ट कदम क्या हो सकता है? एनर्जी बहुत क्लियर आई है गाइस। सेपरेशन में बहुत सारे लोग सारे साइन की आई है गाइस। अच्छा, गॉडेस ऑफ द मून, फर्स्ट एनर्जी बहुत अच्छी आई है। 52 एप्रिशिएशन, रोमांस, डोर टू रोमांस। ये जिंदगी लाइफ में एक मौका चाहते हैं आपका जो पर्सन है, ठीक है, इंसान को। यस, देखिए यहाँ पर कार्ड्स आई है एक्शन। ओके, ये पर्सन एक्शन लेंगे आपके लिए जरूर। ये पर्सन कुछ ना कुछ, ये पर्सन का कदम जो है ना, ये पर्सन डेफिनेटली आपकी तरफ, आपके लिए आगे बढ़ेंगे, कुछ करेंगे डेफिनेटली। ऐसे ऐसे बैठे नहीं रहेंगे। जो टेंशन पर्सन कर रहे हैं ना इस टाइम, जो टेंशन में है ना, ये पर्सन जरूर आगे बढ़ेंगे। एंड डोट टू द वैल्यू, डोट टू वैल्यू, ये पर्सन आपका वैल्यू इनको पता चल रहा है, आपको वैल्यू करने की मन हो रहा है, आपको बहुत वैल्यू कर रहा है इस टाइम। देखिए इसलिए तो ऐसा एनर्जी आई है ना। तो मुझे लग रहा है कि एन एक्शन की कार्ड भी आई है। नंबर 33, 52, 15, 31, 17 नंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है। तो और मुझे देखने कि इंसान ना बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील कर रहा है, पर साथ साथ होपफुल भी है कि आप दोनों के रिश्ते को लेकर कि नो मैटर, नो कांटेक्ट है, ठीक है, ऑन ऑफ सिचुएशन है। तो इंसान अभी भी ना, इन्होंने पेशेंस बना के रखा है कि कैसे इनका एप्रिशिएशन। देखिए पर्सन ना पहले से आपको अप्रिशिएट नहीं करते थे, पर्सन के अंदर ने एप्रिशिएशन एनर्जी आ रही है, पर्सन चीज़ों को एप्रिशिएट कर पा रही है। पहले शायद आप इनको बहुत चेस्ट करते थे, ठीक है, बहुत चेस्ट करते थे, इनके पीछे भागा करते थे, इनको मनाने की कोशिश करते थे, तो वो सारी एनर्जी आपने बंद कर दी। वो चीज़ को पर्सन कभी अप्रिशिएट नहीं किए, रिस्पेक्ट नहीं किए, आपकी इस एफर्ट्स को, आपकी इस इतनी इच्छाई को, आपकी सम्मान कभी नहीं किए है इंसान। मेरे कहने का मतलब यही है, ठीक है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि इनको ना पेशेंस रखा है पर्सन अभी भी, ठीक है, अभी भी विश्वास है कि कनेक्शन जरूर से ज़रूर ठीक होगा। एक वक्त ये वेट कर रहे हैं, ठीक है, सही वक्त के लिए। और ये वक्त किसी भी वजह से हो सकता है, तो कुछ ना कुछ एक वक्त का, एक मोमेंट का, एक हिंट का इंसान अभी इस टाइम वेट कर रहा है। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपने इनको ब्लॉक किया है, तो आपका वेट कर रहा है कि, या फिर इन्होंने वेट किया है, सॉरी, इन्होंने वेट कर रहा है कि इनको जब मौका मिलेगा ना, फिर मिलेगा, तो वाकई मौका जब मिलेगा देन वो चीज़ों को सही करेंगे, ठीक करेंगे, ठीक है। ऐसा एनर्जी है। तो ऐसा लग रहा है कि इंसान कुछ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, आपके तरफ आना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं। तो एक्शन का कार्ड है, पर्सन डेफिनेटली एक्शन लेंगे बहुत जल्द। इंसान ऑन द वे, देखिए इंसान बहुत जल्द आपकी तरफ आएंगे, क्योंकि यहाँ पर गॉडेस ऑफ द मून का एनर्जी आई है, जो दिखा रहा है कि इनके एक पर्सन के अंदर बहुत सारा चेंजेस आई है। एक अटैचमेंट ये पर्सन आपके लिए फील कर पा रहा है, ठीक है। उनको ऐसा लग रहा है कि कनेक्शन डिवाइन से बना हुआ कनेक्शन है, डिवाइन का मर्जी है। एंड टाइम भी, सही टाइम के लिए पर्सन कहीं ना कहीं वेट भी करते हैं, मुझे नज़र आ रही है। उनका बहुत कुछ मन कर रहा है इस टाइम, ठीक है। सो आपके पास जो है ना, आपको बहुत कुछ कहना चाहते हैं, उनके अपने ज़िंदगी का राजा या रानी बनना चाहते हैं, ऐसा एनर्जी। तो आपको पेडिस्टल पर बैठना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आपको सारी खुशियाँ दे, आपके लिए सब कुछ वो करे, आपके प्रति डिवोटेड होना चाहते हैं, ठीक है। आपको बहुत कुछ कहने का मन हो रहा है, उनको एक कहना मन हो रहा है कि आपके लिए बहुत इमोशनल हो रहा है इंसान, बहुत अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, बहुत अटैचमेंट फील कर रहे हैं, आपके लिए डिवोटेड होना चाहते हैं, आपको वो आपके जैसा इंसान कभी देखा नहीं है, ये चीज़ भी आपको बताना चाहते हैं। और ना उन्होंने कभी इनकाउंटर